अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? चीज़ी ब्रेड की रेसिपी के साथ मज़ेदार सी विदाउट ओवन आप उसको बनाएंगे पैन में। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले मैदा। मैदा ऑल पर्पज़ फ्लोर ले लेना है आपने मेजरिंग कप के हिसाब से 250 ग्राम। ये मेजरिंग कप है और ये मैंने भर कर लिया है, ठीक है। आपने जो है 250 ग्राम, अगर आपके पास जो मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर की कटोरी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याली इस्तेमाल कर सकते हैं। यीस्ट ले रही हूँ, खमीर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करनी है। अगर आपके पास छोटी चम्मच है तो उससे घर की जो वो यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो मेजरिंग जो स्पून्स हैं उसके हिसाब से जो है 1 टीस्पून आपने ऐड करना है। फिर जी आपने चीनी जो है वो इसके अंदर 1 चम्मच भरकर, यानी जो 1 टीस्पून है वो आपने भरकर आपने इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है। शुगर ऐड करने के बाद, चीनी ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ चुटकी नमक ऐड किया और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो चीज़ें आपने इसके अंदर शामिल की हैं मैदे में अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर आप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून जाएगा। 2 टीस्पून यानी 2 छोटी चम्मच जो है वो आप ऑयल की ऐड कर दीजिएगा। नॉर्मली जो आप घर में यूज़ करते हैं ऑयल, वो वाला ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ल्यूक वार्म वाटर लेना है आपने, नीम गर्म पानी, यानी रूम टेम्परेचर का भी नहीं होना चाहिए और ना ही इतना तेज़ गर्म होना चाहिए। सिर्फ इतना कि आप उंगली अपनी डिप करें तो आपको फ़ील हो कि ये जी थोड़ा गर्म है, ठीक है। इतना आपको थोड़ा थोड़ा हाथों को फ़ील होना चाहिए। उस पानी की मदद से, ल्यूक वार्म वाटर की मदद से आपने तकरीबन, ये इसकी मैं बता देती हूँ क्वांटिटी है, तकरीबन 1 कप से भी कम जो है वो पानी जो है वो लगा था मैंने इसको गूंदने में। तो आप जो है वो थोड़ा थोड़ा का पानी शामिल करेंगे, एकदम शामिल नहीं कीजिएगा। और उसके बाद आप जो है पानी शामिल करते हुए फिर ज़्यादा जो है वो आपने इसको अच्छे से गूंदना है। जितना अच्छा गूंदेंगे उतनी अच्छी सॉफ्ट और फ्लफ़ी आपकी डो बनेगी और उसके बाद उतने सॉफ्ट, अगर आप ब्रेड बनाने चाह रहे हैं, पिज़्ज़ा की जो है बेस बनाने चाह रहे हैं, उसके अलावा तो आप जो है इसके जितने भी आप बेकिंग आइटम हैं और उसमें जो है आप इस तरह से ब्रेड बनाते हैं, उसकी बेस बनाते हैं, तो आपने जो है वो इसको अच्छे से गूंदना है। जितना अच्छा गूंदेंगे उतनी अच्छी सॉफ्ट डो बनेगी। तो चलें जी, इसको मैंने बहुत अच्छे से गूँधा। गूँधने के बाद अब आपने इसे अच्छे से दे सकते हैं। जब मैंने बिल्कुल अच्छे से डो को गूँध लिया तो उसके बाद इसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून के करीब इसके ऊपर ऑयल डाला, ठीक है। ऑयल डालने के बाद तेल लगाकर इसको मैंने छोड़ दिया। अच्छा जी, अब आपने अच्छे से इस पे ऑयल लगा देना है, जिस बर्तन में भी आपने, जिस पैन में रखना है उसके अंदर। और उसके बाद इसको कवर करके आपने 20-25 मिनट के लिए, यानी 20 टू 25 मिनट्स के लिए आपने छोड़ देना है। रेस्ट पे रख देंगे 20 टू 25 मिनट्स। और उसके बाद आपने लेना है, इसको निकालना है और पंच करना है ताकि इसकी जो एयर है, इसके अंदर हवा होती है, ठीक है, एकदम पंच ऊपर ये बहुत ज़्यादा फूल चुका होगा, ब्रेड आपकी बहुत फूली हुई होगी, तो उसे अच्छे से पंच करना है और उसको बहुत अच्छे से आपने 7 से 8 फ़ोल्डिंग्स में गूँदना है। जब अच्छे से गूँध लेंगे, मैंने इसे बहुत ज़्यादा गूँधा था, उसके बाद जी गाइस अब आपने क्या करना है, इसको जी इसके इस तरह से 2 जो है वो हिस्सों में डिवाइड मैंने कर लिया। यानी इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद गाइस अब आपने इस तरह से इसे डिवाइड कर लिया, ठीक है, और इसके पेड़े बना लिए। इस तरह से आपने पेड़े बना लेने हैं, 2 अदद पेड़े बना लेंगे और इस तरह से आपने इसके अच्छे से पेड़े बना लेने हैं। अच्छे से इस तरह से पेड़े बनाएँगे और इसको भी, पेड़ों को भी आपने तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ देना ताकि और राइज़ होके अच्छे से बन जाए। अच्छी सी फ्लफ़ी सी आपकी बहुत सॉफ्ट सी आपकी ब्रेड बने। क्योंकि बा आप जो है बेकरी से लाकर खा रहे होते हैं, वो इतनी महँगी मिलती है, उसके अंदर कभी चीज़ नहीं होती, या आपको नहीं हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता नहीं होता कि किस तरह से बनाई है। तो घर में बनाएँ और मज़े लें, बच्चों को दें, तो आप जो है वो एन्जॉय करें हेल्दी फूड, वो भी घर में रहकर। चलें जी, क्योंकि हेल्दी इसलिए होगा कि आपने खुद अपने हाथों से बनाया होगा, आपको पता होगा आपने क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं। उसके बाद आप इसको बेलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 5-10 मिनट रेस्ट पे रखने के बाद आपने इस तरह से इसको डो को रोलिंग पिन की मदद से आपने इस तरह से इसको जी फ्लैट कर लेना है। अच्छे से इसको फ्लैट कर लेंगे, ठीक है? मोटा-मोटा करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल बारीक रोटी की तरह, बिल्कुल बारीक रोटी की तरह नहीं करना है। इसको आपने इस तरह से बेल लेना है। अच्छा जी। इसको बेल लेने के बाद इस तरह से आप बेलेंगे और इसको चाहें तो लंबाई की शेप में कर लें, गोलाई की शेप में कर लें, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, अप टू यू। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह से सेकंड वाला पेड़ा भी लिया, उसको भी मैं जी अच्छे से इसी तरह से पंच करके और उसके बाद उसको अच्छे से गूँथने के बाद फिर जी मैं उसको भी इसी तरह से राउंड शेप में करते हुए, इस तरह से जितने भी आप बड़े बनाना चाहें आप बनाकर फिर उसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। चलें जी, अब आपने इस तरह से सेट करने के बाद फिर जी अब आपने इसको सेट कर लिया और दूसरा पेड़ा भी बेल कर रख लिया। चलें जी, अब आपने क्या किया, जो पेड़े बेले हुए हैं अब आपने उस पे क्या करना है, अच्छे से आपने सबसे पहले लगानी है ये पिज़्ज़ा की बेस है। अच्छा, पिज़्ज़ा बेस अगर आपके पास नहीं है तो आपने केचअप लेना है, चिली गार्लिक सॉस ले लीजिएगा, चिली सॉस, गार्लिक सॉस के अंदर चिली सॉस ले लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा-सा ऑरिगैनो, थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स,
यानी कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर दीजिएगा, कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दीजिएगा, थोड़े से ऑरिगेनो ऐड कर दीजिएगा। चाहें तो आप इसके अंदर थोड़े क्रश किए हुए आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। गार्लिक भी नहीं, गार्लिक नहीं ऐड करना चाह रहे तो उसका पाउडर ऐड कर दीजिएगा। तो ये आपकी पिज़्ज़ा सॉस इंस्टेंट जो है वो घर में आप रेडी कर सकते हैं। तो चलें जी, इसके बाद पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद आपने इसके ऊपर जो है वो ये मैं जी लगा रही हूँ, इसके ऊपर अच्छे से ऑलिव्स लगा रही हूँ। ऑलिव्स इसके अंदर ऐड करेंगे, ये चीज़ी सी होगी, कोई इसके अंदर इतना ज़्यादा जो है फीलिंग नहीं जाएगी। अपने हिसाब से अपनी फीलिंग ऐड कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको पसंद है वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, ये बॉयल किया हुआ चिकन है, सिंपली बॉयल हुआ हुआ, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड नहीं हुआ, सिंपली श्रेडेड बॉयल हुआ हुआ चिकन है। चिकन को बॉयल कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करके मैंने सिंपली जो है यानी सिर्फ एक चुटकी नमक ऐड की, और नमक ऐड करने के बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया था। अच्छे से बॉयल कर लेंगे, उबाल लेने के बाद चिकन को फिर आपने जी इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। और थोड़ी सी जी कैप्सिकम, एक एक थोड़ी सी कैप्सिकम, उसको इस तरह से छोटा छोटा आपने काट लेना है, चॉप्ड कर लेना है। तो जी आपने शिमला मिर्च ऐड कर दी, शिमला मिर्च ऐड कर देंगे छोटा छोटा कटा हुआ। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अगर आप शिमला मिर्च के साथ जो है वो टमाटर ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, प्याज ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो पिज़्ज़ा की फीलिंग आएगी आपकी। ये ब्रेड थोड़ी हट के, इसलिए इतनी फीलिंग रहने दीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर चीज़ डालेंगे, पिज़्ज़ा की चीज़ डालें, मोज़रेला डालें, चेडर डालें, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर जो है वो मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। मोज़रेला और चेडर दोनों मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, और उसके बाद जी मैंने इसको जी इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। देखें, इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, इस तरह से फ़ोल्ड कर लेने के बाद ठीक है, इसको यानी इसको कवर कर दिया और इस तरह से इसे मून की शेप दे दी। तो ये जी मून की शेप देते हुए मैंने एक अच्छी सी ब्रेड, अब सेकंड वाली भी मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ, इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि एक साथ ही मैं पैन में जो फिर आपको जो मैं 2 अदद पैन लूँगी और उसके अंदर जो मैं जल्दी जल्दी चूल्हे पर चढ़ा दूँगी, ताकि अच्छी से मेरी जो ब्रेड है जल्दी से इंस्टेंट सी एक साथ ही रेडी हो जाए, टाइम भी बच जाए। तो आपने इस तरह से बेल लिया, ठीक है। बेल लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इस बेले हुए जो आपने जो अच्छे से बेला है, इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे अगेन जो जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है इसके ऊपर, पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लगाएंगे मज़े से। अब आप जो है वो ये इसको मैं बनाकर अब बताऊंगी, इसकी एंडिंग ज़रूर देखिएगा कि इसको फोल्ड करने का तरीका, पहले वाले को मैंने फोल्डिंग करना आपको नहीं सिखाई है, इसमें आप देखेंगे कि फोल्डिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि इसकी फोल्डिंग आगे से भी करनी है, क्योंकि आगे से सारी बात है फिलिंग निकलने का भी डर होता है कि फिलिंग निकल ना जाए, तो किस तरह से आप फोल्ड करेंगे वो भी अब आप देखिएगा। चलिए, अब आपने क्या करना है, इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लेनी है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद फिर अगेन इस पर ऑलिव्स रखेंगे, इसी तरह से ऑलिव्स की लेयर्स, फिर चिकन की लेयर जो मैंने आपको बताया था शेडेड चिकन है बॉयल किया हुआ सिंपल, चिकन की लेयर लगा दी। और उसके बाद जी आपने ऑलिव्स नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने जी इसके ऊपर जो है वो कोई सी सब्ज़ी जो है वो आपको पसंद हो, टमाटर हो या टमाटो के साथ आप जो है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च हो, आप कोई भी जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कैप्सिकम छोटी छोटी चंक्स में कटी हुई मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसके ऊपर भी मैंने चीज़ ग्रेट करके डाल दी। चीज़ ग्रेट करके डालने के बाद फिर जी इसकी फोल्डिंग की बारी आती है, तो जी फोल्ड करके दिखा देती हूँ। इस तरह से मून की शेप में आपने इसे फोल्ड करना है, यानी इसे जो है वो इस तरह से तय दे देनी है, ठीक है जी। हाफ़ कर लिया, जैसे हाफ़ रोटी को किया जाता है इसी तरह। उसके बाद इस तरह से ट्विस्ट देते हुए, ये देखें यूँ ट्विस्ट देना है आपने, यूँ यूँ, ताकि आपकी फिलिंग बाहर ना आए। यूँ से यहाँ से आपने थंब की मदद से यूँ प्रेस करना है, उंगली से उठाएंगे थंब से प्रेस करें, उंगली से उठाएंगे थंब से प्रेस करें, उंगली से उठाएंगे थंब से प्रेस करेंगे। तो ये होगी ना मज़ेदार, फिर इस तरह से जो है वो आपकी मज़ेदार सी ये ब्रेड रेडी। अब जो इधर कॉर्नर्स हैं इस तरह से आप जो है वो कट लगा दें, मैं 2 अदद कट लगा रही हूँ, 3-4 जितने लगाना चाहें आप कट्स लगा सकते हैं। गहरे ज़्यादा नहीं लगाने, ऊपर वाली जो है वो सिर्फ लेयर उसी में कट्स लगाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक अदद अंडा लेना है, उसकी जर्दी लेनी है। अंडे की जर्दी लेकर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, उनको जो है अच्छे से फेंट लिया था, कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा जो है बटर ऐड कर दिया था ताकि अच्छी सी शाइन आए। तो आपने जो है बटर ऐड करके, नहीं है बटर तो ऑयल ऐड कर दीजिएगा, और आप जो है इस तरह से इसके ऊपर जो है ब्रश की मदद से, चम्मच की मदद से, जिस तरह से मर्ज़ी आपके पास जो आसानी से जो चीज़ अवेलेबल हो उसकी मदद से आपने जो है वो इसके ऊपर ब्रश कर देना है इसको, यानी ऑयल अंडा या बटर दोनों में से कोई चीज़ हो, आपने इस तरह से लेकर ब्रश की मदद से अच्छे से ब्रश कर लेना है। ब्रश कर लेने के बाद देख सकते हैं इंस्टेंट, ये इस तरह की बेकरी में आपको इतनी महंगी महंगी ब्रेड मिल रही होती है, मैंने आसान तरीके से आपको बनाना सिखा दी, वो भी वो लोग जो जिनके घर में ओवन नहीं है उनके लिए। तो जी आपने इस तरह से थोड़ा सा पैन को नीचे से मैंने ग्रीस किया, जस्ट ग्रीस किया है, उसके ऊपर रखा बटर पेपर रख दिया कोई भी ऐसा, और उसके बाद जी इसको मैंने ब्रेड को शिफ्ट कर लिया। मैंने इसको जी तकरीबन 10 मिनट रखा था, और 10 मिनट के बाद जी गाइस बिल्कुल हल्की आंच पे रखा, 10 से 12 मिनट लगे हैं।
और ये ब्रेड जो है बिल्कुल हो चुकी है। देख सकते हैं आप गाइस, क्या इसका कलर आया, ऊपर से भी आ चुका था कलर। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख कर 12 से 13 मिनट दिए, ठीक है। और ये बिल्कुल डन हो चुकी है, 12-13 मिनट में ये ब्रेड डन हो जाएगी। नीचे ऊपर से अगर जिनका कलर नहीं आता, इसको इसको उलट कर भी आप जो है इसका सेक कर जो है वो कलर दे सकते हैं। इसी पैन में आप उलट दीजिएगा बटर पेपर पर और आप कलर दे सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरह से कवर करके रखा और सिंपली सॉफ्ट से ये आपकी ब्रेड रेडी है। तो ये चीज़ी ब्रेड ज़रूर आपने एंजॉय करनी है और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेड को ज़रूर बनाना। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।